Hello students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you question number 1st and question number 3rd of 3.2. Question number 7, 4 और 5 आपको होमवर्क में करने दीजिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जैसे कि आपके बाकी वाले सम भी इन दोनों सम की हेल्प से कवर अप हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। ठीक है, तो कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर और यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर हमको दिया हुआ है और हमसे पूछा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इज 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड। ठीक है, तो हमको y फाइंड करना है, एच अदर 300 kg। देखो यहाँ पे 10 kg लिखा हुआ है, मतलब कि 10 इंटू मल्टीप्लाई है 28, मतलब 280। तो यहाँ पे अगर 300 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि एच से की वैल्यू क्या रखेंगे 30। फिर से समझ लो, इन ऊपर वाले सभी नंबरों में से 10 कॉमन है, तो अगर हमको यहाँ पे बता दिया है 300 kg, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 300 से डिवाइड करेंगे, मतलब एच से की वैल्यू क्या आएगी 30। पहले तो n इक्वल टू एक्स और y लिख लेंगे, n इक्वल टू 7 कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर और यील्ड ऑफ कॉटन। एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आ जाओ नीचे टेबल में, एक्स और वाई का टोटल करो, आ जाइए। चलो अब आ जाओ, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। 177 डिवाइडेड बाई 7, 830 डिवाइडेड बाई 7, 25.29, 118.5। अब आ जाए समझ में। अब रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला है एफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी एस। ठीक है, तो देखो जब भी एक्स बार और वाई बार ऐसे पॉइंट में आए, ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंने 3.1 में आपको दो मेथड सिखाए थे, एक्स माइनस एक्स बार वाला और दूसरा सिखाया था एक्स स्क्वायर वाला। अब इस वीडियो में मैं आपको यू वी वाला मेथड कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम एक्स स्क्वायर वाला जो सेकंड मेथड नहीं था 3.1 वो कराऊंगी तो आपको ट्रबल आएगी यहाँ पे नंबर्स में, इसलिए यू वी वाला मेथड करेंगे। ठीक है, तो कॉलम बनेगा एक्स वाई यू वी यू वी यू स्क्वायर। अब यू कैसे फाइंड होगी देखना, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए, जहाँ पे ए मैंने लिया 25। आप इस पूरे एक्स की लाइन में से आपकी मर्जी, आप किसी एक को ए चुनो। ठीक है, देन बी इक्वल टू वाई माइनस बी, जहाँ पे बी मैंने लिया है 120। इन सभी नंबरों में से आप जिसे चाहो आप बी ले सकते हो। ठीक है, फिर बस आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ वो वैल्यू डालना। इसीलिए एक्स माइनस ए, तो एक्स क्या है 28, ए क्या लिया है मैंने लिया है 25, तो माइनस करूँगी तो आंसर क्या है 3। 35 में से 25 जाए तो 10, 25 में से 25 जाए तो 0। तो इस तरह सारे आंसर फाइंड करने हैं। देन यहाँ पे भी तो 128 में से 120 मैंने लिया है ना बी को, तो 128 में से 120 जाए तो 8, 140 में से 120 जाए तो 20। इस तरह सभी नंबर फाइंड करोगे। फिर यू वी जैसे मिलेगा, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम, जीरा 3 8 जा 24, 10 20 जा 200, 0 माइनस 5 जा 0। इस तरह सारे नंबर सॉल्व करोगे। देन यू स्क्वायर, इन सभी नंबरों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सारे नंबर का स्क्वायर करके तो ऐसे टोटल करना है। अब आपको मैं पूरा ऊपर से नीचे तक समता दिखा रही हूँ कि कैसे आपको ये सम लिखना है। आया समझ में। अब देखो आपको बी फाइंड करना है, कौन सी फॉर्मूला रखेंगे, एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर। सभी वैल्यूज एन इक्वल टू 7, यू वी सिग्मा यू वी इक्वल टू 399, देन
सिग्मा u इक्वल टू 2, सिग्मा v इक्वल टू -10 देन एंड u स्क्वायर इक्वल टू 160। अब देखो हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद 7 को 399 से मल्टीप्लाई, 2 को -2 को -10 से, 7 को 160 से और 2 का स्क्वायर। वैल्यू ये करते देखो, ये आप कैलकुलेटर पे करते जाओ फटाफट, डिवाइड किया तो फाइनली आंसर क्या आया 2.52। बी मिल गया। अब ए फाइंड करेंगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार है 118.57, एक्स बार है 25.29 एंड बी है 2.52। इतना हो गया। अब वैल्यू पुट करें, चलो वैल्यू पुट करते हैं। 118.57 ये हमारा ए है, सॉरी पहले ये माइनस करके फिर इतना आ गया। अब आते हैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग पे, तो हमें ए क्या मिला 54.84 वो लिखते प्लस बी क्या है 2.52 इंटू एक्स। अब हमें देखो जब भी हमें बोला है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, फिर यहाँ पे आंसर कंप्लीट। पर अगर हमें एक्स की वैल्यू दी है, जैसे कि यहाँ पे एक्स 30 है, तो सम आगे होगा। ये ए सेम टू सेम रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर करेंगे प्लस। ये आप कैलकुलेटर पे फटाफट करते जाओ। हैंस द एस्टिमेट ऑफ वाई एस्टिमेटेड एज एफ वाई इक्वल टू 130.44। आया समझ में ये सब। देखो फर्स्ट पेज मैंने आपको दिखाई दिया था, सेकंड पेज जब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ आप देखते जाओ और नोटबुक में या स्क्रीनशॉट वगैरह जो है लेते जाओ। हुआ ठीक है, चलो होप आपको समझ में आया। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से अच्छे से देखो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क पे करना है, ठीक है। 1 और 2 सेम ही है। अब जो थर्ड में आपको कराने वाली हूँ उससे जैसा है 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम है। 3 में आपको कराऊंगी तो आप 4 और 5 खुद भी कर पाओगे। तो अभी 3 चलो ध्यान से समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अल्टीट्यूड एंड द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट द place obtain the regression line of amount of effective oxygen y on the altitude x 305 मीटर इक्वल टू 1000 फीट। मतलब हमें बताया है कि ये जो है ये 1000 के मतलब मीटर जो है 305 मीटर जो है 1000 के फीट के इक्वल है। अब टेबल दे तो हमें ये मिली हुई है तो अभी तरह ने तब हमारी। अब आगे हमें बोला है इफ़ द अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 305 मीटर, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर दैट प्लेस। अब देखो सिर्फ ये याद करो, आपको ऐसे पे लास्ट में क्या रखना है 7। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, यहाँ से पढ़ लो पूरा सा। हम जैसे हमने किया था ना वैसे आएगा। एक देखो चेंज है तो जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट चेंज जहाँ पे हम लास्ट में एक्स की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे आपको क्या करना है 7 रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम हर सम में करते हैं, हर सम में n इक्वल टू मतलब कि लिखते हैं n इतना है, x इतना है, y इतना है। आप भी लिख दो। एक्स बार और वाई बार जैसे फाइंड करेंगे हम फाइंड करेंगे इस तरह से टेबल बना दीजिए। आप हाल फिलहाल नहीं देखो, सिर्फ ये देखो एक्स और वाई का टोटल करो आ जाए इतना। चलो अभी हम एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन और वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन 21/7, तो आंसर फुल आया 3 और 130.1/7, तो आंसर क्या आया 18.59। अब देखो यहाँ पे पॉइंट में आया है राइट। तो अब हम क्या करेंगे अपना आंसर देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो वाई के जितने भी नंबर हैं सारे पॉइंट में है, मैं राइट पॉइंट में ना, तो इसमें आगे हमको प्रॉब्लम ना आए इसीलिए हम क्या करेंगे वाई को और एक्स को जो फार्मूला होती है
यूवी वाली उस तरह से फाइंड तो नहीं, देखो क्लास लेंथ भी अभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लिख देंगे रिजर्वेशन लाइन वाई ऑन एक्स इतना लिख देंगे। देन देखो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला एच आई माइनस ए अपॉन सी एक्स और एच आई सॉरी वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। जब भी y में पॉइंट वाले नंबर हो या x वाले में पॉइंट वाले नंबर हो, तो इस तरह से हम क्लास लेंथ रखेंगे। जहाँ तो बहुत बड़ा नंबर हो, यहाँ पे पॉइंट वाला है, राइट। तो देखो मैंने a तो आपको बोला था अपने हिसाब से डिसाइड करने है, और b भी मैंने a लिया है 3 और b लिया है 17। अब सी एच मतलब क्लास लेंथ और सी वाई, देखो मैंने सी एच वालों में से 1 लिया है, y वाला में से 0.1 लिया। अब मैं आपको बता दी हूँ ऐसा मैंने क्यों किया है। देखो यहाँ पे सब कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं सारे, कोई पॉइंट वाला तो नहीं है, यस। y में देखो मैंने जानबूझ 0.1 लिया, तभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्लास लेंथ कौन सी लूँ। तो क्या करो, नोटिस करो ये जो नंबर हैं किस तरह के नंबर हैं, पॉइंट वाले। तो ट्राई करो पॉइंट में रहते नहीं, 0.1 0.2 0.3 हर एक नंबर को आपको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। बता दी हूँ कैसे करोगे। क्या करना, इस फॉर्मूला में फिट करो, कोई भी एक्स का नंबर लो माइनस करो उसमें से ए, और 0.1 0.2 0.3 सब जगह इसमें रखो, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा तो कोई बात नहीं, 3-4 सम करने के बाद आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। आया ये समझ में मैंने 0.1 क्यों लिया। हमेशा क्लास लेंथ सी वाई ऐसा लो जिससे अगर मैं ऊपर वाला नंबर डिवाइड करूं तो मुझे परफेक्ट नंबर मिले। आया समझ में। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 0.1 है ना, अगर मैं सपोज 20.9 में से माइनस करूँ, ए क्या लिया है मैंने 17, तो क्या मिलेगा 3.9 मिलेगा। तो उसी जगह पे अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो सेम अगर सिवाय मैंने 1 लिया है तो आंसर क्या आया था 3.9, बट अगर मैं 0.1 ले लूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 30। एक्चुअली यहाँ पे 17.9 है, सॉरी मेरी मिस्टेक थी। तो 20.9 में से 17.9 माइनस करेंगे, देन फिर उसे डिवाइड करेंगे अगर 1 से, तो आंसर हमको पॉइंट में मिलेगा। पर पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 0.1 से, ठीक है। हाँ बीच में कैमरा की वजह से ये मिस्टेक हो गई, फिर से अगेन सॉरी। इधर तो समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टेबल, एच आई माइनस ए अपॉन सी एक्स। 0 माइनस ए क्या लिया है मैंने, ए लिया है मैंने 3 लिया है, तो 0 में से 3 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर माइनस ही। 1 में से 3 जाएगा तो -2, और देखो नीचे 1 है तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 0 माइनस 3 अपॉन 1, 1 माइनस 3 अपॉन 1, 2 माइनस 3 अपॉन 1, 3 माइनस 3 अपॉन 1, 4 माइनस 3 अपॉन 1 और 5 माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है। अब यहाँ पे y माइनस बी अपॉन सी वाई, बी है 17.9, y ये रहा, तो 20.9 में से 17.9 माइनस करो, फिर 0.1 से डिवाइड, फिर 20.1 में से माइनस करो, 17.9 डिवाइड करो 0.1 से। इस तरह हर एक नंबर लो, माइनस करो 17.9 में से, देन डिवाइड करो 0.1 से, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिलेगा। देन यू वी इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 3 30 जा 2 22 जा 1 15 जा 0 0 जा, यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। सब जगह से टोटल करके बी इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर। और यहाँ पे एक बात जो है ऐड होगी सी वाई अपॉन सी एक्स। जब भी हम सी एक्स सी वाई टेबल में यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रखो, देन 7 मल्टीप्लाई माइनस 200 माइनस 048 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 1, 7 28 माइनस 0 का स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेटर में ये निकालो,
अब इन दोनों का ऊपर सॉल्यूशन होने के बाद आपको लास्ट में आंसर मिलेगा ये -0.71। देन ए फाइंड करेंगे वाई बार माइनस बी एक्स बार वाई बार इक्वल टू 18.59, एक्स बार इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 0.71, वो भी माइनस वाला। देन क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। वैल्यू पुट अप करने के बाद हमें ए मिला 20.72। फिर हम रिग्रेशन लाइन वाई और एक्स निकालेंगे। ए प्लस बी एक्स वैल्यू पुट अप करेंगे, ए की 20.72 प्लस बी माइनस 0.71। एक्स अभी तक हमें मालूम नहीं है तो बस इतना होगा। देन हम क्या करेंगे, बताएंगे कि एक्स की वैल्यू 7 है तो वाई की कितनी। ये लाइन लिखना नेसेसरी होती है, भले आप छोटे से छोटे लिखो पर लिखना ज़रूर। भले ऐसा लिखना इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस देन वाई इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फिर एक्स इक्वल टू ये सब और हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 7 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो 0.72 20.72 माइनस 0.71 मल्टीप्लाई करना है 7 से। देन 20.72 में से माइनस करेंगे 4.97 तो हमें आंसर मिला 15.75, ठीक है। तो हम बताएंगे कंक्लूजन देना भी जरूरी होता है। हेंस एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इज जब वाई इक्वल टू 15.75%। जहाँ पे देखो परसेंटेज था इसलिए मैंने वाई के आंसर निकाला, मतलब वहाँ पे परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो हो गया थर्ड नंबर। होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से समझो, और अगर इससे बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ नंबर भले पॉइंट में नहीं है पर नंबर बड़े हैं, इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो मैंने थर्ड नंबर कराया उससे जैसा ही आप करना। जब तब क्या करोगे आप, देखो अब यहाँ पे आप 5 ऊपर कॉमन निकालना ना, एक्स था सी एक्स है ना वो 5 लेना एंड जो सी वाई है वो 1000 ले लेना, ठीक है। इसी तरह देखो 5 नंबर भी सेम ही है, ठीक है। तो ये भी आपको खुद ही करना है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो यहाँ पे हमारा आज के जो भी समस्या टारगेट था पूरा हुआ। आई होप आपको सारे समझ में आए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।